नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है प्रशांत पवार जी ने। आप लिखते हैं, सर, माय डॉटर डायग्नोज्ड ऑटिज्म एज 3 ईयर। आफ्टर 1 ईयर स्पीच थेरेपी एंड ओटी शी नाउ स्पीकिंग जॉइंट 2 or 3 वर्ड। ऑल्सो आई कॉन्टेक्ट इम्प्रूव्ड बट स्टिल हाइपरएक्टिव इशू एंड सिटिंग प्रॉब्लम इशू है। क्या ये ठीक हो जाएगा? दोस्तों, प्रशांत जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, प्रशांत जी की बेटी 3 साल में ऑटिज्म डायग्नोज हुई थी। 3 साल के बाद ओटी और स्पीच 1 साल से चल रही थी। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आई कांटेक्ट में, स्पीच में, पर अभी भी बहुत सारे इशू हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये है कि होलिस्टिक प्लान क्यों नहीं किया गया? होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास। हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी एरियाज हैं उन पर काम नहीं किया गया है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर मुझे 2 संदेह हैं जो बड़े स्पष्ट हैं। पहला कि या तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेंड नहीं है, या अगर ट्रेंड है तो वो प्रॉपरली BOT यानी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है, और अगर हैं तो शायद उनके प्लान में कुछ कमी है जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव या सिटिंग का इशू हो रहा है। दूसरा, 1 साल बाद स्पीच में 1 या 2 वर्ड बोल पाना कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी प्रॉपर नहीं है, बट कुछ कमी ज़रूर है। वो कमी क्या है हमें नहीं पता। वो कमी ये भी हो सकती है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, वो स्पीच थेरेपिस्ट हो ही ना, वो स्पेशल एजुकेटर हो, ये भी संभावना है। लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान नहीं हुआ है, और यहाँ पर स्पीच और ओटी वालों की गलती नहीं है। या तो आपको मालूम नहीं था या आपने प्लान नहीं किया। और ओटी और स्पीच दोनों लोग आपको नहीं बोलेंगे कि प्रॉपरली प्लान करिए। वो अपने एरिया में काम करेंगे, बट बच्चे का एरिया सिर्फ 2 ही थोड़ी होते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारे एरियाज होते हैं। जैसे पहला एरिया होता है मोटर डेवलपमेंट यानी गामक कौशल, चलना फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब उसमें आते हैं। हाथों के काम, पैरों के काम, ये सब उसमें आते हैं। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिकता। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ को देख के मुस्कुराता है, फिर जैसे जैसे लोग उसके आसपास के लोगों को वो पहचानने लगता है, सोशल स्माइल देने लगता है, तो सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर सोशल डेवलपमेंट में स्पीच एंड लैंग्वेज आ जाती है। जब वो लगभग 1 साल का हो जाता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब 1 साल में शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं पैदा होने के साथ ही। तो यहाँ पर बच्चा बोलता पहला शब्द है 1 साल में, लेकिन समझता बहुत कुछ है। तो यहाँ पर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद इसके पैरेलल कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होता है। भाषा को समझना कॉग्निटिव का हिस्सा है, संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। तो ये डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। बच्चा जैसे जैसे अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है, उनसे सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट करता है, उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करता है, और इन सब का बेस होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम अगर इन चारों एरियाज को ही अगर बेसिक मान लें तो इन चारों एरियाज पे काम नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से इंटरवेंशन या तो फेल होते हैं या प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यहाँ पर उन उदाहरणों पे मत जाइएगा जो ये कहते हैं कि ओटी से हमारा बच्चा ठीक हो गया, स्पीच से बोलने लगा। लोग आपको सिर्फ वो हिस्सा बताते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो हिस्सा आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है जिसमें या तो वो फेल हो चुके होते हैं, या जो हिस्सा शेयर करने से
हमारी कमियां उजागर होती हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमने अपने बच्चे के लिए प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान नहीं किया है। यही वजह है कि हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए। तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान कीजिए। सबसे पहले अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए, वो कितने एलिजिबल हैं, वो कितने सक्सेसफुल हैं। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अमूमन बच्चों में डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन हम सक्सेस उसे मानते हैं जब बच्चा सामान्य या मुख्य धारा में समाज में समाहित हो जाए, समाज के साथ मिल जाए, सोसाइटी में इंक्लूड हो जाए और कोई ये ना कह सके कि ये वही बच्चा है जिसे कोई इशू था। तब हम मानते हैं कि वो कामयाबी है। लेकिन इसके लिए होलिस्टिक सोचना होगा, सर्वांगीण यानी कि पूरी तरीके से सोचना होगा। एक या दो एरिया को लेकर बात नहीं बनेगी। अब दूसरा सवाल कि क्या ये ठीक हो जाएगी? तो यहां पर हमने कई बार जवाब दिया है कि ये कई चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो किस तरह का ऑटिज्म है, किस लेवल यानी माइल्ड है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, किस लेवल का ऑटिज्म है, किस तरह का इंटरवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि स्पीच ओटी के लिए चल रही है तो हम इसे होलिस्टिक नहीं कहेंगे। तो अगर होलिस्टिक इंटरवेंशन नहीं है तो चांस बहुत कम है। चौथी चीज, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्या थेरेपी सेंटर लाने ले जाने तक ही है या उसके आगे भी कुछ है। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर 24 आवर्स का है तो सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ये तय करना आपका काम नहीं है कि आप 24 घंटे इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये थेरेपिस्ट का काम है। आप चिंतित हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पर क्या वो प्रॉपर है, ये देखना थेरेपिस्ट का काम है। तो यहाँ पर ये सारे चीजें जो हैं ये तय करेंगी कि बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बच्चा ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है, ये कई बच्चों के साथ हुआ है और हो रहा है। यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी दिशा और दशा कैसी है, हमारा डायरेक्शन कैसा है, हमारा थेरेपी का स्टेटस कैसा है, हम बच्चे के साथ कितने इन्वॉल्व हैं, फैमिली एनवायरनमेंट थेरेपेटिक है या नहीं है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। दोस्तों, ये सवाल भले ही प्रशांत जी ने पूछा है, पर ये सबके लिए फायदेमंद है। हर उस पेरेंट्स के लिए फायदेमंद है जिसके बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू है या ऑटिज्म। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।